मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एस्टेट लेवल 3 2020 उसका प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम रीजनिंग और मैथ वो लेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 61वां क्वेश्चन। एक फुट भाषा में डिस्टेंस को IDT TATOEC ये लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट्स को ये लिखा जाता है। तो इसी समान फुट भाषा में थर्सडे को क्या लिखा जाएगा? चलो देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। तो डिस्टेंस को इसने ये लिख दिया। डिस्टेंस देखो ये DI, इसने क्या बना दिया DI का ID। इनका क्या है, क्रम बदल दिया, दोनों का स्थान चेंज कर दिया, D और I का। और आगे क्या है S के बाद T, S से आगे वाला, S में एक जोड़ेंगे तो T आ जाएगा, अगला T, तो S से आगे वाला। इसके बाद TA को AT बना दिया, ठीक है। इसी तरह ये, चलो इसी तरह देखेंगे इसमें थर्सडे को, इसका भी स्थान चेंज करें, H और T को बदलो, ST इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, इन दो में। आगे क्या है U के बाद, क्योंकि इसमें S के बाद T है, इसमें क्या है U के बाद V आएगा, तो इसका V तो इसमें है, तो ये नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सेकंड, ये ठीक। कमर 10 मीटर उत्तर की ओर, अब डायरेक्शन जब भी लेते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। कमर 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यहां से उत्तर की ओर चल गया 10 मीटर उत्तर, ये 10 मीटर। वहां से वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है, यहां से फिर दक्षिण नीचे है, तो 6 मीटर नीचे आ गया ये, यहां से 6 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है, पूर्व की ओर 3 मीटर फिर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है? अब ये दिशा, यदि ये यहां से ये देखिए किस दिशा में है, यहाँ तो देख लो किस दिशा में, यहां से ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये साउथ, ये कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व ऑप्शन हमारा 3, ये ठीक है। 63वां क्वेश्चन। प्रथम वर्ष में गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि, जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है। अगले वर्ष इसमें 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी? अब इसमें हमने जैसे अमाउंट, चक्रवृद्धि ब्याज में जो अमाउंट का फार्मूला लिखते हैं P × 1 + R/100 और ये टाइम, ये कितने रुपए हो जाता है वो अमाउंट हो जाता है। ये तो शुरुआती अमाउंट होता है, और ये जो इंटरेस्ट लग के हो जाता है वो कुछ सालों के बाद किस दर से इतना हो जाता है, तो अमाउंट हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें यही कुछ फार्मूला, ऐसा ही फार्मूला लगाएंगे जो हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 79,800 क्या है, ये अमाउंट है। तो शुरू वाली, आरंभ का मतलब क्या है, P, शुरुआत। शुरू में जब निकालते हैं P की वैल्यू, तो A / 1 + R/100 × टाइम, तो ये है 2 वर्ष बाद की क्या है, ये 79,800 भाग 1। पहले साल, पहले क्या है, प्रथम वर्ष 5% की दर से वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब है फलस्वरूप 5%। और पहले साल, दूसरे साल
क्या है 5% की दर से कमी हो जाती है। कमी का मूल्य क्या होता है माइनस, ये भी 5%, ये दूसरा चल 2। अब इसको सोल्व करेंगे 79,800 बाकी गुणा बराबर इसको काटो 20, हाँ 20 और 1 प्लस है 20 और 1 21, 21 बटा क्या होगा 20, भाग की गुणा करेंगे तो 20 बटे 21 हो जाएगा। इसमें भी माइनस करेंगे 20 में से क्या माइनस 19 बटे 20, तो क्या होगा 20 बटे 19, 19 से काटे 19 चौके 76 38 और 21 दूनी 42, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 0 दूनी 4, 80,000। ये है आरंभिक जनसंख्या। ऑप्शन हमारा 3 ये ठीक। 64वां क्वेश्चन, निम्न श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। रोम क्रम ये निकालनी है। चलो पहले संख्या को देख लेते हैं। इसमें क्या है 1, 1 के बाद 5 है, इसका मतलब प्लस 4 है, 5 के बाद 9 है प्लस 4 और 9 के बाद प्लस 4 है, तो इसमें प्लस 4 नहीं है, प्लस 4 होना चाहिए। ये क्या क्या होना चाहिए 9 4 13 होना चाहिए और 13 में यदि हम 4 प्लस करेंगे तो 17, ये ठीक है। तो हमें लग रहा है कि देखो संख्या से हमें पता चल गया कि ये गलत है, तो ऑप्शन हमारा क्या है 3 ये ठीक है। 65वां क्वेश्चन, 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयां 5:3 के अनुपात में है, उनके आयतनों के मध्य अनुपात क्या होगा। अब आयतन बेलन का आयतन क्या होता है πr²h ये होता है और दोनों का वॉल्यूम का रेशो निकालना है, तो वो क्या होगा फर्स्ट वॉल्यूम अपॉन सेकंड वॉल्यूम। फर्स्ट आर h1 और ये है पाई r r2 स्क्वायर और h2 स्क्वायर। अब वैसे हम इसको क्योंकि पाई तो कैंसिल हो जाता है, दोनों कैंसिल हो गए, आर स्क्वायर की h से गुणा करनी है, आर स्क्वायर की h से गुणा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी क्या होगा 4, इसकी 5 से गुणा करो 4 पंजे 20, तो 20 तो इसमें है अनुपात, इसका स्क्वायर करें 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये 20:27 है, तो ऑप्शन हमारा क्या है सेकंड ये ठीक। 66वां, श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा कि श्रीमती वाई मेरी माता के पौत्र की पत्नी है, श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा इसमें क्या है श्रीमान एक्स उसने वाई के लिए, वाई लेडी है, वाई के लिए क्या कहा कि ये जो है वाई वो मेरी माता मदर के पौत्र, पौत्र का मतलब क्या है इसका बेटा, इसका सन, पौत्र का मतलब इसका सन, पौत्र की पत्नी है, तो इसके पौत्र की पत्नी इसका मतलब क्या हुआ ये ससुर है। तो क्या कहा उसने श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या है ससुर, एक्स क्या है ससुर, ऑप्शन हमारा क्या है 4 ये ठीक है। 67वां क्वेश्चन, वर्णों का क्रम बदलने बिना तथा प्रत्येक वर्ण को एक बार प्रयोग करते हुए हार्टलेस कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। इसको कितने वर्ड, कितने हम इससे शब्द बना सकते हैं, चलो देखो। लेकिन इसमें क्या है कंडीशन क्या रखी है क्रम बदले बिना और प्रत्येक वर्ण को एक बार, दो चीजें हैं, न तो क्रम बदलना है और न ही कोई वर्ण अल्फाबेट रिपीट करना, दोबारा यूज करना। देखेंगे ही 1, 8, 2 और
तीसरा क्या है, लेस। 3 वर्ड बने हुए हैं इसमें, 3 शब्द बने हुए हैं, तो ऑप्शन हमारा क्या है इसमें, तीसरा, ये ठीक। 68वां, एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 38% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत, ये सभी हमारे पास क्या, अनुत्तीर्ण, विज्ञान में अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण यदि निकालना हो, क्योंकि सब सिंगल विषयों में दे रखे हैं, तो अनुत्तीर्ण जब निकालते हैं हम, अनुत्तीर्ण पहले सिंगल लेते हैं, 27, क्योंकि हमारे पास 2 विषय है, इंग्लिश और दूसरा है विज्ञान, 2 विषय है, सिंगल इंग्लिश में, सिंगल विज्ञान में अनुत्तीर्ण ले रहे हैं हम, और फिर दोनों में। तो ऐसा करने से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, 8 और 7 15, 5 और 1 6 में से 19 माइनस करो, 15 में से ये 6, 5 में से 4, 46% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। हमने निकाला उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण जब निकालते हैं तो हम पास वाले 100 में से जो फेल है, अनुत्तीर्ण है, वो माइनस कर देते हैं। 54% जो है वो उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण आ जाता है, ऑप्शन हमारा सेकंड, ये ठीक है। 69वां क्वेश्चन, निम्न संख्या में श्रेणी के अगले पद निकालना। इसमें क्या पैटर्न क्या है, इसमें एक को छोड़कर -1, 19 के बाद -2, इसके बाद -3, इसके बाद ये, इसमें क्या आएगा -4, तो इसमें 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ 10। एक तो सीरीज ये है, दूसरी जो बची हुई है उसमें देखो 20 में से 16 कैसे आया -4, 16 में से 13 कैसे आया -3, 13 में से 11 कैसे आया -2, और 11 में से इसका देखो -4 -3 -2, इसका -1, 11 में से -1 करोगे ये भी क्या आएगा 10। तो दोनों संख्याएं हमारे पास क्या आएगी 10 10 10। तो ऑप्शन हमारा क्या है फर्स्ट, ये ठीक है। 17वां क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता है, पानी की गति क्या है। अब मैंने दूसरी वीडियो में भी बताया था कि धारा के अनुकूल हम चलते हैं। वैसे तो 2 चालें हैं, एक तो नाव जो चल रही है, नाव की हम x मान लेते हैं, और इसमें धारा का मतलब पानी, उसकी क्या है y। तो धारा की दिशा में कोई चीज चलेगी, नाव चलेगी कोई भी, तो धारा की दिशा की चाल क्या होगी, धारा की दिशा की चाल, यदि उसको लिखेंगे तो हम x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत जब निकालते हैं चाल, वो क्या होगा, नाव की चाल में से धारा की चाल निकालनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, तब चाल आएगी विपरीत दिशा में। तो ये क्या कहता है, धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस होता है टाइम इनटू स्पीड, ये होता है डिस्टेंस 13 किलोमीटर। और 13 किलोमीटर कैसे आया है, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या है x - y, और कितने घंटे में 5 घंटे, ये है। तो x - y की वैल्यू क्या है 13/5। दूसरी कंडीशन क्या है, और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर दिशा वाली चाल है x + y, और टाइम इसमें भी 5 घंटे। तो x + y की वैल्यू क्या होगी 28/5।
तो दो इक्वेशन आ गई, दो समीकरण आ गई, उसमें से पानी की चाल यानी कि धारा की y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालनी है तो x को गायब करना है, x काटना है, तो दोनों क्या करोगे, माइनस करने हैं। इसमें नंबर 1 और 2 को माइनस कर लो, 1 में से 2 माइनस, और y निकालो सीधा जोड़ लो, माइनस करोगे ये माइनस 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 2y और 13/5 माइनस 28/5, दोनों 5 5 13 में से 18 गए, 28 गए, माइनस 15/5, 5 के 15 माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 3/2 या 1 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है धारा की चाल यानी कि पानी की चाल। तो ऑप्शन हमारा क्या है, फर्स्ट, ये ठीक। तो ये जो दो चाल है ये तो याद रखनी है, ये तो समझाने के लिए लिखे, वैसे दिमाग में ये रहना चाहिए, सीधा ऐसे लिख के एक्स की वैल्यू निकालो या वाई की वैल्यू निकालो, ये दिमाग में रहनी चाहिए दो चालें। चलो 71वां क्वेश्चन, यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है तो वह कितनी बार 3 लिखता है। मैंने एक पीछे वीडियो बनाई है शॉर्ट में, उसमें सब लिख रखी है। यदि 1 से 100 तक 0 कितनी बार आता है, 0 कितनी बार आता है, ये आता है 11 बार। 1 कितनी बार आता है, 21 बार। इसके बाद 2 से 9 तक जो संख्याएं हैं वो सभी 20 बार आएंगी, ये याद रखें। ये 0 1 से 100 तक 0 आती है 11 बार, 1 आता है 21 बार, और 2 से 9 तक संख्याएं वो सभी 20 बार आती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है 3 कितनी बार आएगा, वो 20 बार आएगा, ऑप्शन हमारा तीसरा, ये ठीक है। 72वां क्वेश्चन, ए बी से बड़ा है, ए क्या है, बड़ा है बी से, जबकि सी और डी ई से बड़े हैं। अब सी डी बड़े हैं ई से, ई ए और सी के मध्य है। ई क्या है, ए और सी के मध्य है। यदि डी की जगह यहां हम सी डी कर दें, डी यहां और सी यहां ले लें, तो क्या है कि ई ए और सी के मध्य है। ई क्या है, ए और सी के मध्य है, मध्य में हो गया। और सी बी से बड़ा भी है, सी बी से तो बड़ा है। जब ई से बड़ा है और ए इसके बीच में भी ए से बड़ा है, तो बी से अपने आप ही बड़ा होगा। सी बी से बड़ा, तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है। ए सी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, नहीं ये नहीं हो सकता। सी डी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है। इसमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा बड़ा है। डी सी से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। ई बी से बड़ा है, ई बी से बड़ा है, ये ऑप्शन हमारा फोर्थ, ये ठीक है। 73वां क्वेश्चन, एम टी आर के और डी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, सभी की लंबाई अलग अलग है। एम केवल टी से छोटा है, टी बड़ा है एम से, टी से छोटा है। और डी केवल के से लंबा है, के से लंबा है डी, डी बड़ा है के से। इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन होगा। अब सभी की लंबाई अलग अलग है, बीच में कौन सा रह गया, 500 में से बीच में क्या रह गया, आर रह गया। तो बीच में क्या है, इनमें से तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति, तीसरा क्या होगा, आर होगा सबसे लंबा व्यक्ति। तो ऑप्शन हमारा क्या है, फोर्थ, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74वां, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है।
अब हमारे पास आइडेंटिटी A4B4 बाय A² B², इस तरह की है ये। तो A4 को हम क्या लिखेंगे, A² का स्क्वायर, ये B² का स्क्वायर बाय A² B²। अब A² माइनस B² A प्लस B और A माइनस B, ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, A² प्लस B²। तो इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं, A ये है और B ये है, दोनों सेम है। तो A का स्क्वायर, इसका सही तो 4 × 4 और 3 7/4 उसका स्क्वायर और प्लस 3 × 6 और 1 7/3 उसका स्क्वायर। ये 49/16 और ये 49/9, 49 कॉमन, एलसीएम लोगे 9 × 1 9 16, 25/16 गुणा 9 25, क्योंकि इसका हमें क्या करना है, साथ में वर्गमूल भी लेना, बटे 16 गुणा में 9। अब 7 गुणा 25 का वर्गमूल 5 4 और ये 3, 7 × 35 बटे में 12, 12 × 2 24 और 11/12, ये है 2 से 11/12। तो ऑप्शन हमारा क्या है, फर्स्ट, ये ठीक। 75वां क्वेश्चन, 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, पिता की निकालनी है। 5 वर्ष पूर्व, वर्तमान हम पिता को फादर और पुत्र को एस, ये लिखेंगे। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु, और 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु ये है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुना थी। पुत्र की क्या है, 5 वर्ष पश्चात s + 5, ब्रैकेट खोलो, ये 5 बराबर 3s, 3 × 5 15, f माइनस 3s बराबर 15 - 5 10, ये नंबर है। आगे क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना। पुत्र कितना था, 5 वर्ष पूर्व, s - 5 उसकी 7 गुना। अब इसमें भी f - 7s, 7 × 35 + 5, f - 7s बराबर -30, नंबर 2। सोल्व करेंगे तो f कितना आ जाएगा, इसमें वैल्यू क्या आएगी, f की वैल्यू 40, ये है ऑप्शन हमारा फर्स्ट, ये ठीक। एक व्यक्ति, 76वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है। अब सिर नीचे कर लिया और पैर ऊपर कर लिए, ऐसे योग अभ्यास कर रहे हैं। उसका चेहरा पश्चिम दिशा में, अब पश्चिम है, ये पश्चिम, तो उसके उधर क्या होगा, पूर्व, वेस्ट और ईस्ट। इसका मतलब क्या है, इधर इसका क्या है, ये नॉर्थ हो गया फिर, और ये साउथ हो गया। उसका बायां हाथ किस दिशा में है, तो इसका बायां हाथ क्या होगा, नॉर्थ में, ये बायां हाथ नॉर्थ में। तो ऑप्शन हमारा क्या है, फर्स्ट, ये ठीक है। 2 नल ए और बी एक टंकी को पूर्णतः भरने में क्रमशः 30 और 36 मिनट लेते हैं। दोनों नलों को खोल दिया जाता है। अब नल ए को कब बंद करना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाए। बी की 18 घंटे का टाइम, 18 घंटे 18 मिनट, नल बी का 18 मिनट का काम देखो, उसका 1 मिनट का काम क्या है, 1/36, 18 क्या होगा, 18 × 36 1/2,
18 मिनट का काम बी का ही। अब जो बाकी शेष काम बच गया, शेष काम क्या बचा है, ये जो शेष काम बचा है ए ने, और ए जो करेगा काम वो 30 मिनट लेता है, गुना 30 करेंगे तो इसमें 1/2 गुना 30 2 15 मिनट में, मिनट के बाद वो हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, ये ठीक। 78वां क्वेश्चन, 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पड़ने पर 800 रुपए की एक राशि इतने रुपए 926 रुपए 10 पैसे रुपए कितने वर्ष में बन जाएगी, कितने वर्ष में बन जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज है, अभी मैंने बताया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, a = p × 1/r/100 और ये टाइम t। इसमें निकालना हमने कितने वर्ष में, टाइम निकालना है। ए क्या है, अमाउंट 926 रुपये 10 पैसे और प्रिंसिपल 800। 79वां क्वेश्चन, 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या बराबर है, किसके बराबर है। देखो न्यूनतम जब भी निकालते हैं छोटी छोटी, वो क्या होता है, एलसीएम होता है। हम 8, 15, 24 इसका एलसीएम करेंगे। अब एलसीएम हम इसमें ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। इसमें ये 8 से भाग हो जाएगी, 15 से भाग हो जाएगी, 24 से भाग हो जाएगी, ये तो सभी से भाग होती है। तो वैसे तो ऑप्शन तो यही है, ये तीनों से भाग होती है, 8 से, 15 से और 24 से। बाकी आंसर ये है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या है इसका, फर्स्ट, ये ठीक है। 80वां क्वेश्चन, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट, विक्रय मूल्य 8 में से 6 माइनस करो और बटे में 6 गुना 100, 2/6 गुना में 100, 2 × 6 100/3, ये 33 से ये 1/3%, ये लाभ। ऑप्शन हमारा फोर्थ, ये ठीक है। अब इसमें पूरा डिटेल से यदि इसको करें तो 6 पेनों का विक्रय मूल्य और 8 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर है। हम टोटल पेन यदि इसमें माने तो 6 गुणा 8, 8 × 6 48 पेन मान लो। 6 पेनों का विक्रय मूल्य SP 1, तो एक पेन का क्या होगा, 1/6 48 पेनों का गुना 48, 6 8 48 8, ये तो हो गया 48 पेनों का विक्रय मूल्य। अब 8 पेनों का विक्रय मूल्य, क्योंकि बराबर है दोनों, एक के बराबर। इसी तरह हम यदि एक का निकालेंगे 1/8 और 48 पेनों का निकालेंगे गुना में 48, 6, तो विक्रय मूल्य क्या है 8, क्रय मूल्य क्या है 6, CP 6, SP 8, तो क्या है लाभ, प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या होगा फिर, प्रॉफिट 8 - 6 और बटे 6 गुना में 100, तब निकालते हैं इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 80। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू।